वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट 1, इसमें टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सोल्यूशन को देखेंगे। ओके, और ये क्लास 11th के लिए टेस्ट था, टेस्ट 1 था ये। इस प्रकार से भी टोटल आपके 13 टेस्ट और ऑनलाइन चैप्टर वाइज, ठीक है। जब टॉपिक से जो कवर हो जाएगा उसका टेस्ट होगा। तो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया हो वो अपने सोल्यूशन को एक बार चेक करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा है नंबर ऑफ द मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1.8 मिलीलीटर ऑफ द वाटर। क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है। तो 1.8 मिलीलीटर ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं बताने, ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले तो हम मोल का फार्मूला जानते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। हमको वेट तो पता नहीं है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर या वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। ये जो 1.8 मिलीलीटर ऑफ वाटर दिया है ना, ये STP पे तो वॉल्यूम है नहीं, तो इसका क्या करें, कैसे वेट निकालेंगे। तो हमको पता होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपका वाटर का वॉल्यूम दिया है, STP पे नहीं दिया है, तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा मास निकालने के लिए। तो डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर cc³, मास यहाँ से निकल जाएगा। वॉल्यूम दिया है 1.8 मिलीलीटर, तो यहाँ से मास आ जाएगा 1.8 ग्राम। हमको यहाँ से मास मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, मास दिया है 1.8 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट होता है वाटर का 18, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। हमको पता है 0.1 मोल आ गया। यहाँ पे दूसरा फार्मूला हमको मोल का पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर Na, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा 0.1 इंटू अवोगाड्रो नंबर Na, ठीक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे तो वाटर में कितने न्यूट्रॉन होंगे। वाटर में न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करोगे, A बराबर लगाओगे Z+N। यहाँ पे A है क्या, ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, इसके जस्ट बाद चैप्टर में 11th में, या तो आप 9th में पढ़े होंगे। एटॉमिक मास A इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, या A इज इक्वल टू होता है P+N। एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो वाटर का जो एटॉमिक मास मतलब मीन्स मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा वो होता है 18, और जो एटॉमिक नंबर होगा हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का, वाटर में हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा 10+N। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N इज इक्वल टू आ जाएगा 8। बस इसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब आप निकालोगे, जब आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 0.1 Na इंटू 8 कर देना है। नेक्स्ट, अभी वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पूछा नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब आप नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन को मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 0.1 Na इंटू 8, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपन अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 0.8 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको 0.8 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 0.8 आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम बच्चों ने क्या कर रखा है, इसको करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल के छोड़ देंगे। उनका आंसर मैच हो जाएगा 0. ये वाला कौन सा मैच कर जाएगा, ये वाला मैच कर जाएगा। अगर लोग यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ तक सॉल्व करके छोड़, लेकिन वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ने पूछा, नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है। और आपको पता है कि जब नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है कि तो आप कौन सा लगाओगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपन अवोगाड्रो नंबर लगाओगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतना है, अवोगाड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर दो तो 0.8 आ जाएगा। चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर, इसमें 2 फार्मूले लगेंगे। एक तो आपके जो गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT, वो वाला फार्मूला अप्लाई होगा। सेकंड मोल्स वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछ रखा है, वेट ऑफ द 350 ml of a diatomic gas at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 atm प्रेशर इज 1 ग्राम। तो वेट ऑफ द 1 एटम इच। तो देखिए यहाँ आप अप्लाई कर दोगे PV बराबर nRT, तो ठीक है अप्लाई करो PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर कितना दे रखा है यहाँ पे
प्रेशर दे रखा है 2 atm, वॉल्यूम कितना दे रखा है 350 ml, 350 ml वॉल्यूम हो गया। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 350 इंटू 10⁻³ लीटर हो जाएगा। ठीक, पी बी हो गया। इधर एन इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट दे रखा है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आपको तो निकालना ही है, दिया ही नहीं है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ओके। अब आर का मान होता है यहाँ पे 0.082, आर जो गैस कांस्टेंट है, एंड टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 केल्विन आ जाएगा। यहाँ से आप मॉलिक्यूलर वेट को सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट आपका निकल के आ जाएगा कितना, मॉलिक्यूलर वेट आपका जाएगा 32, इसको कट करोगे कैंसिल करोगे 32 आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। अब जो आपका एटम है, जो डायटैमिक गैस है, वो डायटैमिक गैस का मॉलिक्यूलर वेट आपको मिल गया। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर वेट जब आपको मिल गया तो आपको फार्मूला पता है मोल का 2, एक तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पता है। ठीक है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगा देंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 32 आ रखा डायटैमिक गैस का। सेकंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर लगा देंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन। ओके, तो अब यहाँ पे जब नंबर ऑफ 1 मॉलिक्यूल का हमको निकालना 1 एटम का, तो नंबर 1 एटम का जब हम वेट करेंगे, 1 एटम का वेट कितना आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जहाँ रखा है यहाँ पे आप 1 रख देंगे तो 1 अपॉन एन आ जाएगा। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू आ जाएगा एन अपॉन, सॉरी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर से इधर, 32 अपॉन एन हो जाएगा। अब चूंकि डायटैमिक गैस था तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायटैमिक मॉलिक्यूल था ना, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई रहेगा ही रहेगा, तो अपॉन 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, इंटू 2 तो 60 अपॉन एन आ जाएगा, 60 अपॉन एन आ जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 60 अपॉन एन। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, चूँकि मोल का आपका होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट आपका नहीं दिया है जो कि आपको निकालना है। 32 मॉलिक्यूलर वेट आपका SPV बराबर 90 से आ गया। अब 1 अपॉन एक एटम का हमको वेट बताना था, तो नंबर ऑफ एटम 1 हो गया, और 2 इंटू एन इसलिए लिखा, ये अवोगाड्रो नंबर होता है और डायटैमिक गैस है। ओके, यहाँ से आपका आ जाएगा वेट इज इक्वल टू 60 अपॉन एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लासरूम में भी लेक्चर डिस्कस कर चुके थे, सिंपल सा पूछ रखा है, और जेईई मेंस का भी क्वेश्चन है। ठीक है, जेईई मेंस में दे रखा है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ द मैग्नीशियम फास्फेट Mg3PO4 टेकन ट्वाइस विल कंटेन द 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा, अगर आप मान लो कि 1 मोल मैग्नीशियम फास्फेट में कितने ऑक्सीजन एटम आपको दिख रहे हैं, 4 2 जा 8 एटम, यानी कि एटम डायटी परसेंट तो बोला जाएगा नंबर ऑफ एटम, तो 8 मोल ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं। इतने में 1 मोल मैग्नीशियम फास्फेट में 8 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 0.225 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने हो जाएंगे मैग्नीशियम फास्फेट, कितने मोल आपके ऑक्सीजन, अगर इतने मतलब ऑक्सीजन एटम है 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो उसमें कितने मैग्नीशियम फास्फेट रहेंगे, यही पूछा ना, हाउ मेनी मोल्स। तो क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.25 एक नियम लगा दो, 0.25 इंटू 1 अपॉन 8 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें अपॉन 8, इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग तो आ जाएगा 3.125 इंटू 10⁻² आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रखा है, फॉर द रिएक्शन A+2B इज इक्वल टू C, 5 मोल ऑफ A लिया गया है, 8 मोल ऑफ B दिया गया है, तो प्रोड्यूस कितना होगा C, ये पूछा है। तो लिमिटेड ALR का क्वेश्चन है ये। अगर आप रिएक्शन देखोगे तो इसमें मैंने सिखाया 2 आपको चीज़ें ध्यान देनी है। एक तो ALR निकालने के लिए गिवन अमाउंट अपॉन रिक्वायर्ड अमाउंट, ये तो पहले फार्मूला याद होना चाहिए। गिवन अमाउंट अपॉन रिक्वायर्ड का मतलब होता है जो रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो। तो अगर आप देखोगे गिवन अमाउंट कितना दे रखा है, पहले गिवन अमाउंट देखो, तो ए का गिवन अमाउंट दे रखा है आपका, ए का दे रखा है 5 मोल, यहाँ पे ए
और बी का गिवन अमाउंट दे रखा है कितना, बी का दे रखा है 8 मोल। ये तो गिवन अमाउंट हो गया। गिवन अमाउंट मतलब जो रिएक्शन में आपको दिया हुआ है। रिक्वायर्ड अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रिएक्शन देख के आपको पता करो। रिएक्शन में आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का 1 मोल है, बी का 2 मोल है। आप पहले लिमिटिंग एजेंट पता करो, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को आप डिवाइड करोगे तो लिमिटिंग एजेंट आपका निकल के इसका 5 मोल बनेगा, इसका 4 मोल बनेगा, तो बी लिमिटिंग एजेंट होगा। तो जो लिमिटिंग एजेंट है रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि वो मिनिमम अमाउंट में है। तो बी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होनी है। अब आप रिएक्शन देखो, 2 मोल से अगर 2 मोल बी से 1 मोल सी बन रहा है, तो 8 मोल बी से कितने मोल सी बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 1/2, यानी कि 4 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस होगा, 4 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस होगा। ओके, तो लिमिटिंग एजेंट थोड़ा सा ध्यान देना है। लिमिटिंग एजेंट निकालते समय आपको गिवन अमाउंट अपन रिक्वायर्ड अमाउंट देना है, और गिवन कौन सा अमाउंट होता है, जो रिएक्शन में अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, वो गिवन अमाउंट होता है। और जो रिएक्शन को देख के आपको स्टोइकियोमेट्रिक उसकी कोएफिशिएंट होती है, वो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है। चलिए ठीक है, तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 4 मोल ऑफ द सी। और ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से एलआर का क्वेश्चन है। इसमें जिसने रिएक्शन सही से बैलेंस कर लिया होगा वो क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 8 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाना है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, और एक वाटर बन रहा है, तो बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो H2 ले लेते हैं, 2H2 प्लस O2, या तो ऐसे करते हैं H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, तो इसको 2H2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका गिवन अमाउंट है 8 ग्राम। 8 ग्राम को अगर आप इसका वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट करोगे 8/4 करोगे तो इसका 2 मोल आएगा। ऑक्सीजन का 32 ग्राम दिया, 32/32 वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो 1 मोल आ जाएगा। O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, 32 ग्राम इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था। ये आपका हो गया क्या, गिवन अमाउंट। रिक्वायर्ड अमाउंट आपको रिएक्शन देख के बतानी है। ठीक है, LRB जस्ट पीछे क्वेश्चन किए हैं हम लोग। तो अगर आप इसका रिक्वायर्ड अमाउंट देख रहे हैं तो रिक्वायर्ड अमाउंट आपका रिएक्शन देख के ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, तो 2/2 करोगे और 1/1 करोगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, टू बाई टू और 1/1, यानी कि अब यहाँ पे जब आपका लिमिटिंग रिएजेंट की अमाउंट जब इक्वल आ जाए तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अकॉर्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट चेक करोगे। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका कम है, O2 का कम है, तो O2 यहाँ पे LR का काम करेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब LR की वैल्यू इक्वल आने लगे तो दोनों रिएक्टेंट की LR की वैल्यू इक्वल आ रही है, 1 मोल आ रही है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ठीक है, जैसे 2/2 करोगे तो 1 आएगा, और इसका भी 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा। तो इस केस में आपका स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन जिसका कम होगा वो LR का काम करेगा। तो इस रिएक्शन में O2 LR हो जाएगा, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था इसके पहले, ये था, ये 6 है। 6 में आपसे पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला का सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो जैसा कि एलिमेंटल एनालिसिस में कार्बन जो है इनका 38.71% है, हाइड्रोजन जो है 9.67% है। तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला आपको बताना हुआ है। ठीक है, देखिए, तो एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के लिए मैंने एक टेबल बना के आप इसको करना रहता है। पहले एलिमेंट लिखिए, फिर उसका परसेंटेज लिखिए। ठीक है, एलिमेंट आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसका परसेंटेज इन्होंने दे रखा है 38.71%, इसका दे रखा है कितना 9.67%। अब जितना बचा वो ऑक्सीजन का हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा 51.6। आप 100 में से इसको निकाल दोगे तो 51.62% आ जाएगा। अब इस परसेंट को एटॉमिक वेट से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। मैंने डायरेक्ट में कर रहा हूँ, आपको पहले एटॉमिक वेट लिखना है, देन आपको उन दोनों का रेशियो लेना है। इसका रेशियो लोगे आप 12 3 जा 36 हो जाएगा। अप्रॉक्स में लेना इसका 9 ही आएगा। इसका क्या आ जाएगा
3 जाएगा, 16 3 जा 48, तो 393। अब इसमें से सबसे जो मिनिमम वैल्यू है उसको सब में डिवाइड कर देना। 3 सबसे मिनिमम है तो 3 का डिवाइड इसमें करोगे, इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे। आपका जो रेशियो आएगा सिंपलेस्ट रेशियो 1:3:1 आएगा। और जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है यही कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो आपका सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन हाइड्रोजन का क्या बना, कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 1 है, CH3O बन जाएगा आपका। तो CH3O किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है CH3O। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या पूछ रखा है आपसे, क्वेश्चन रीड करेंगे। 6.02 इंटू 10⁻20 मालिक्यूल ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज, तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताएंगे। ये क्या पूछा है, ये आपको मोलरिटी निकालना है। यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म कई होती है, मोलरिटी होती है, नॉर्मलिटी होती है, मोलरिटी होती है, ठीक है। परसेंटेज वेट बाई वेट होता है, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है। तो जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे कंसंट्रेशन जब बोले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए, तो आप पहले ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन की यूनिट क्या है। तो मोलरिटी यहाँ पे कैपिटल M मीन्स मोलरिटी है, तो मोलरिटी आप इसको निकाल लो यूरिया का। कैसे निकालोगे आप, तो मोलरिटी इज इक्वल टू आपका पहले इसको मोल में बदलो। ये 6.02 इंटू 10⁻20 मालिक्यूल ऑफ यूरिया दे दिया, इसका मोल आप निकालोगे। नंबर ऑफ मालिक्यूल 6.02 इंटू 10⁻20 अपान आपका 2 नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। जिसने लेक्चर लिया उसको फार्मूला सब पता है। इसका आप करोगे तो 10⁻³ मोल आ जाएगा, ये आपका आया मोल। अब यहाँ से मोलरिटी कैपिटल M मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल अपान वॉल्यूम इन लीटर, मोल ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब यूरिया का कितना मोल आया, सॉल्यूट यहाँ पे यूरिया है ना, तो 10⁻³ मोल आया है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है लीटर में, 100 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 लीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻² आ जाएगा। 10⁻² को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.01 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा सा सॉल्यूशन को मिक्स करके पूछा है, मतलब एक एसिड है एक बेस है, ठीक है। 20 ml ऑफ 0.05 MnHCl है और 30 ml ऑफ 0.1 एम मतलब मोलरिटी दिया हुआ है, BaOH टेकन ट्वाइस है, मोलर है समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपको बताना है OH माइनस का फाइनल सोल्यूशन का कितना हो जाएगा। यहाँ मिक्स किया गया, तो देखो अगर एसिड में बेस मिक्स किया जाता तो हम माइनस किया जाता है। यहाँ एसिड है और बेस है, दो है, एसिड आपका HCl है, बेस आपका BaOH टेकन ट्वाइस है। तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, ज़्यादा में से कम को माइनस करना पड़ेगा। जो भी ज़्यादा वैल्यू है, जिसकी भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको माइनस कम में करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस दोनों का फार्मूला, जब एसिड और बेस ऐड किया जाता है तो एसिड में से किसी में से किसी को घटा दो, मतलब जो ज़्यादा हो उसमें से कम वाले को घटा दो, माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे 30 ml आप 30 ml है, यानी कि N1V1 करोगे, N इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। तो ये 0. क्या हो जाएगा यहाँ पे, N1 आपका आ जाएगा या इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका 0.1 इंटू यहाँ पे 2 OH माइनस आया है इंटू 2, और वॉल्यूम दे रखा है 30 ml माइनस इसका आ जाएगा 0.05 इंटू 20 ml, वैलेंस फैक्टर इसका 1 ही है HCl का। ये हो गया आपका इज इक्वल टू MV1 प्लस V2, V1 दे रखा है 20, V2 दे रखा है 30। इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, और m इंटू 50, या कैपिटल M है ये, ठीक है, 5/50 यानी कि 0.1 m आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।